हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक का आप सभी का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को। उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए कुछ मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया हूँ, जिसमें आज हम पहले मॉडल टेस्ट पेपर में साइंस का सेक्शन और छत्तीसगढ़ का सेक्शन देखेंगे और अगले मॉडल टेस्ट से आपका संपूर्ण जो सिलेबस है 100 क्वेश्चंस का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, समय कम है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर हम डील करेंगे। इसमें आपके करंट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के भी मिलेंगे और भविष्य में आपका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा जो सेकंड वाला मॉडल टेस्ट का, वो आपका जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगा। इसमें साइंस के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। आप सभी को ज्ञात होगा कि आबकारी आरक्षक का जो पेपर हुआ था, वह पेपर जितने भी प्रश्न आए थे उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो एमसीक्यू पेपर कराया गया था तैयारी आपका, और मॉडल टेस्ट और करंट अफेयर्स और आर्थिक सर्वेक्षण, वो सभी का जो आपका वीडियो डाला था उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। तो इसलिए हमारे जो वीडियो कंटेंट डाल रहे हैं वो परीक्षा उपयोगी है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य बनेंगे। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? ऑप्शन है केक, चॉकलेट, फलों के रस या फिर दही। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दही। आपका जो दही है, दही दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनेगा आपका याद रखेंगे, दूध से दही। ठीक है, और जो दूध से दही है वह किस बैक्टीरिया के माध्यम से बनता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो एक बैक्टीरिया है उसके कारण दूध से दही बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड फ्लू रोग का कारक क्या है? बर्ड फ्लू रोग का कारक क्या है? जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटिस, कवक या फिर विषाणु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ब्लड फ्लू जो है आपका वायरस से फैलता है। जितने भी फ्लू होते हैं, ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सभी आपके जितने भी फ्लू हैं वो आपके किससे फैलेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होती है? इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होती? ऑप्शन है हैजा, प्लेग, डिप्थेरिया और तपेदिक। तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही उत्तर दोस्तों तपेदिक। जो आपका तपेदिक पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है किसी संक्रमित व्यक्ति के क्या होता है, खांसने या फिर छींकने से फैलता है। जबकि प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ की बात हो रही थी कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होती है तो तपेदिक में, क्योंकि ये आपका किसी के भी छींकने या फिर खांसने से आपके शरीर में आता है जो बैक्टीरिया। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया, निमोनिया, वूपिंग कफ या इनमें से कोई नहीं? तो जो मलेरिया है वो आपके प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे पहला चीज़। ठीक है, मलेरिया जो आपका प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है, उससे फैलता है। जो कि, और आपको याद होगा कि मलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखेंगे एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपका क्या होता है? मलेरिया होता है। एनाफ्लीज क्या है दोस्तों? मच्छर है। जबकि डेंगू किससे होता था? तो डेंगू एडिस मच्छर से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग का कारक क्या है? हेपेटाइटिस रोग जीवाणु, विषाणु, कवक या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है विषाणु। हेपेटाइटिस रोग जो है आपका वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, और इसीलिए इसका बचपन में ही लोगों को टीका लगा दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो होने का कारण क्या है? पोलियो होने का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या इनमें से कोई नहीं? तो जो पोलियो है दोस्तों वह वायरस से फैलता है, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पोलियो है ये आपके वायरस से फैलता है, इसीलिए बचपन में छोटे बच्चों को 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है, वायरस से फैलता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? हार्मोन, कवक, जीन या फिर बैक्टीरिया?
तो सिकल सेल एनीमिया जो है आपका जीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए सिकल सेल जो है आपका, सिकल सेल ये एक क्या है आपका अनुवांशिक रोग है, मतलब आपका जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त विकार हो जाता है। इसमें लाल जो रक्त कोशिका होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके, जो पहला चीज़ तो याद रखेंगे कि ये जेनेटिक होता है, अनुवांशिक, ठीक है। और इसमें जो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो सी आकार, जो सी होता है, सी शेप का होता है, वो अंदर अर्धचंद्राकार, मतलब आपका हो गया सेमी सर्कल बोल सकते हैं एक प्रकार से, या फिर आपका सिकल सेल में बदल जाता है, ऐसा अर्धचंद्राकार शेप में बदल जाते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाते हैं, आपका रक्त जो होते हैं, रक्त का जो प्रवाह होता है वो बाधित हो जाता है। देखिए जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका शेप ना कुछ इस प्रकार से होता है, बाई कॉनकेव बोल सकते हैं आप, ठीक है। जबकि आपका सिकल सेल वाले जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार शेप में आ जाते हैं, सेमी सर्कल बोल सकते हैं, आधा ऐसा। इस वजह से क्या होता है, आपका जो रक्त का जो प्रवाह है वो बाधित हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में दोस्तों एक समय पर आ करके व्यक्ति को बार बार क्या करना पड़ता है, आपका ब्लड को क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब उनके में बार बार रक्त का चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। पहली बात तो मायोपिया को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, हिंदी में इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, दूर का दिखाई नहीं देता। नाम है निकट दृष्टि दोष, पर इसमें लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता। और इसको जब दूर को दिखाई नहीं देता है तो दूर का दिखाई देने के लिए उनको क्या लगाते हैं दोस्तों, अवतल लेंस। क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, याद रखेंगे। तो जब दूर का देखना है तो कॉनकेव लेंस, और जब पास का देखना है तो क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है, किसको, दूर दृष्टि दोष को, याद रखेंगे, जिसमें हमको पास का नहीं दिखाई देता। आँख की लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य में से परिवर्तित होती है, तो याद रखेंगे सिलेरिया मसल्स, सिलियारी मसल्स या सिलेरी मसल्स बोलते हैं इसे, ठीक है, याद रखेंगे। तो आँख की जो आपकी लेंस की फोकस दूरी होती है वो परिवर्तित होती है आपका सिलेरी मसल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। जो इमेज फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो आपके रेटिना पर होता है। ये आपका आई हो गया, ये आपका आइरिस हो गया, आपका लेंस हो गया, ये लेंस हो गया आपका, ये आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, ये आपका यहाँ पर रहता है क्या, आपका याद रखेंगे रेटिना। और रेटिना पर ही आपका क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, आपका इन्वर्टेड होता है, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। और इसे ब्रेन क्या करता है, फिर हमारे को सीधा करके बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग का कारण क्या है। तो मैं आपको भी बताया था दोस्तों, तपेदिक रोग जो आपका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से फैलता है। कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके जो बैक्टीरिया के कण हैं वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो बैक्टीरिया है फैल जाता है और आपका तपेदिक रोग हो जाता है, टीबी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अभी आपने पिक्चर देखा होगा दोस्तों, सैयारा, उसमें एक लड़की को प्रॉब्लम रहता है, जो एक्ट्रेस रहती है उसमें कौन सा प्रॉब्लम रहता है, भूलने की बीमारी। तो ये अल्जाइमर रोग है, वो आपका भूलने की ही बीमारी है दोस्तों। और उसका सही उत्तर है मस्तिष्क ब्रेन में क्या हो जाता है, अल्जाइमर रोग हो जाता है, जिससे लोगों की या व्यक्ति की याददाश्त जाने लगती है, ठीक है। काफ़ी अभी ये चर्चित रही है पिक्चर सैयारा, लोग पागल हो गए इस पर, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु, फफूंद, जीवाणु या शैवाल। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से फैलता है, इसका सही उत्तर है विषाणु, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो आँख का उसका कौन सा भाग को ध्यान में दिया जाता है, तो याद रखेंगे कॉर्निया। नेत्रदान में किसी भी व्यक्ति का जो दान दिया जाने वाला जो अंग है, आँख का जो पार्ट है, वो आपका कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। अगला है, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर पाता, पीला हरा, काला नीला, लाल हरा या नीला हरा। रंग अंध मतलब क्या दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में कोई व्यक्ति कौन से कलर को नहीं पहचान पाता, काला नीला गलत है,
लाल हरा, नीला हरा, पीला हरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लाल और हरा। जो प्राइमरी कलर्स होते हैं आपके प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपके रेड होते हैं, ब्लू होता है और एक आपका होता है येलो। ये आपके प्राइमरी कलर्स हो गए, ठीक है, प्राथमिक रंग। लेकिन यहाँ पर हमको याद रखना है कि रंग अंध व्यक्ति, जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है, वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता ईजिली, ठीक है। चलिए, लाल और हरा तो याद रखेंगे RG, ठीक है। परमाणु बने होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, या आपके इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकी से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स और नाभिकी से क्या बने होते हैं? आपके परमाणु बने होते हैं, याद रखिएगा। CG व्यापम में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? प्रश्न है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन या थॉमसन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूक्लियस, परमाणविक नाभिक अर्थात आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। किस प्रकार खोजा था? तो याद रखेंगे उन्होंने क्या किया था, आपका जो सोने का परत होता है, मान लीजिए ये सोना है और सोने का क्या है, ये परत है एक प्रकार से, तो इसमें उन्होंने आपका क्या करवाया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को कि इसमें क्या कराया था, आपका बौछार करवाया था, जिससे इन्होंने क्या प्राप्त किया था, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो याद रखेंगे न्यूक्लियस की खोजकर्ता, परमाणविक नाभिक की खोज करता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किस प्रकार खोजा था उन्होंने? तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को आपके सोने की जो पन्नी होती है, झिल्ली होती है, उसमें उन्होंने आपका स्ट्राइक करवाया था, ठीक है, मतलब उसमें बौछार करवाया था और उसमें उन्होंने ये प्राप्त किया कि आपका न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकरल ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड का मैंने आपको अभी बताया, न्यूक्लियस का क्या, जबकि आपका नील बोर ने क्या खोजा था दोस्तों? नील बोर ने आपका जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर का इन्होंने खोज किया, नील बोर ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं एक ही क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका बने दोस्तों। तो नील बोर ने आपका एटम स्ट्रक्चर की खोज की और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, आपका क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरी के देने वाले जो हैं व्यक्ति कौन है? नील बोर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जबकि मैडम क्यूरी ने क्या किया था, आपका रेडियम की खोज की थी। रेडियम जो आपका एलिमेंट है, रेडियम तत्व है, उसका खोजकर्ता यही है, कौन? मैडम क्यूरी। और आपका पोलोनियम, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इसकी खोज करते हैं आपका मैडम क्यूरी। रदरफोर्ड ने आपका न्यूक्लियस का खोज किया था, हेनरी बैकरल ने आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किया था, ठीक है, याद रखेंगे। और बोर ने आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करेक्ट करिएगा दोस्तों, दो समस्थानिक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। दो समस्थानिक मुख्यतः अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन की संख्या में आपके अंतर होते हैं दो आइसोटॉप्स में। याद रखेंगे, अगर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास अगर प्रश्न करता है तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जबकि आपका सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। इसको और डिटेलिंग करेंगे जैसे आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन या फिर आपका टेट? तो नाभिक के आकार की इकाई याद रखेंगे फर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का जो आपका पॉजिटिव जो हिस्सा है या पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस? तो इसका सही उत्तर है, केंद्र की बात कर रहा है तो न्यूक्लियस। देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस ना ही नेगेटिव। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? यही दोनों तत्व रहते हैं, यही दोनों रहते हैं आपके, कौन से? प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन।
कौन सा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। इसीलिए क्या होता है, आपका ये जो न्यूक्लियस है वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन जबकि आपका न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, वो आपका है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, परमाणु का भाग नहीं है, न्यूट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन जो है आपका, वह आपका परमाणु का भाग नहीं है, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, याद रखेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों ही आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी क्वेंडिस द्वारा, कार्ल विलियम द्वारा, जोसेफ प्रिस्टले द्वारा, या पियरे जेनसेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है हेनरी क्वेंडिस के द्वारा। हेनरी क्वेंडिस के द्वारा आपका हाइड्रोजन की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है आपके, जे थॉमसन, याद रखेंगे, EJ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं। मैं अभी बताया हूँ कि परमाणु की जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन, और आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जो आपके पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। परमाणु, तत्व, अणु, या फिर यौगिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परमाणु, ठीक है, सही उत्तर इसका परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, केवल एक प्रोटॉन, केवल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हीलियम के नाभिक में याद रखेंगे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहते हैं, किसके, आपके हीलियम के नाभिक में, ठीक है। नेक्स्ट है, लकड़ी कुचालक होते हैं। लकड़ी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लकड़ी जो है आपका, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत कम होती है, इसलिए आपका यह कुचालक है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, मैं आपको बता दिया हूँ, जे थॉमसन ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, आपका न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस की खोज करता रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने आपका क्या खोजा, इलेक्ट्रॉन खोजा। नील बोर ने आपका, मैं बताया, क्वांटम थ्योरी दिया, उन्होंने क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत दिया था। साथ ही साथ इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था नील बोर ने। जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज करता आपके जेम्स चैडविक हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे। जबकि न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने, आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें आपके मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण नहीं होते, परिमाण नहीं होता, लेकिन इसका दिशा होता है, इसमें दिशा होते हैं, डायरेक्शन। तो वेग, बल, ऊर्जा, या आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि वेग, बल और चुंबकीय क्षेत्र ये सभी क्या है, आपका सदिश राशि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सदिश नहीं है। इस बार क्या है, आपका सदिश राशि ऐसी राशियाँ होते हैं जिसमें आपका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो बल में होगा, संवेग में होगा, ऊर्जा में नहीं होगा, इसलिए ऊर्जा क्या है, आपका एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि कौन सा है, बल, वेग, विद्युत धारा, या कार्य। इसमें से कौन सा एक आपका क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो इसका सही उत्तर है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या है, आपका मूल भौतिक राशि है, यह अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है, जबकि बल, आपका बल हम लोगों को लगाना पड़ता है तब जाके उत्पन्न होगा, वेग चलेगा तो फिर उत्पन्न होगा, लेकिन विद्युत धारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है आपका, ये किसी पर निर्भर नहीं रहती, बाय डिफ़ॉल्ट ये उत्पन्न होती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वॉट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, या वॉट। तो याद रखेंगे विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
बल का मात्रक किस में होता है? तो बल का मात्रक जो हमेशा याद रखेंगे न्यूटन में होता है। बल का मात्रक किसमें? न्यूटन में। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? तो याद रखेंगे क्यूसेक से आपका जल के बहाव मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फर्मीमीटर। लंबाई की ये क्या है? न्यूनतम इकाई है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, हर्ट्स में मापा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्स को। जबकि आपका वेग जो आपका हर्ट्स है, जबकि आपका जो वेग है उसको मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी को, रेडियन को आपको, जो कोण है, कोण को आपको रेडियन में मापा जाता है। और वॉट में आपको बता चुका हूँ शक्ति को वॉट में मापा जाता है। ठीक है, तो आवृत्ति को अपन लोग हर्ट्ज में मापेंगे, वेग जो आपका होगा स्पीड इसको मीटर पर सेकेंड, एंगल को अपन रेडियन में नापेंगे और आपका शक्ति जो है पावर जो है अपन वॉट में नापेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में आपका 746, एक हॉर्स पावर में आपका 746 वॉट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वॉट। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल जो है आपका याद रखेंगे ये एक, तो पास्कल किसका है? आपको याद रखना है दाब का। प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट है, पार्सेक मात्रक किसका है? देखिए वो पास्कल था, ये पार्सेक है। ठीक है। दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकी की? तो पार्सेक किसकी है? आपका याद रखेंगे दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है? याद रखेंगे पार्सेक। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो यूनिट है आपका, वह क्या आपका पार्सेक है। और पार्सेक क्या करता है? आपका खगोलीय दूरी मापता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है किसका है? प्रतिरोध का, चालकत्व का या प्रतिरोधकता का या आवेश का? तो जो ओम यूनिट है आपका उसको याद रखेंगे दोस्तों। सही उत्तर इसका प्रतिरोधकता का। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक, तो आपका ओम मीटर किसका मात्रक है? रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट भी कहा जाता है। जबकि आपको याद रखना है करंट जो होता है, करंट को अपने को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी अभी मैं आपको बताया था, खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो आपकी पार्सेक है, और प्रकाश वर्ष इसी संबंधित है जो कि आपका दूरी का मापक है, मात्रक है। ठीक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष का यूनिट भी याद रखेंगे, वैल्यू जो है आपका एक प्रकाश वर्ष का ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, जबकि आपका पार्सक दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। पार्सेक में आपको बताया था, पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक। अब उसको कैसे, इसका वैल्यू भी देख लीजिए। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना हो गया? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश वर्ष भी एक दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी की इकाई, जिसका वैल्यू कितना है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। जबकि पार्सेक जो है इससे भी ज़्यादा बड़ी दूरी के लिए अपन मापते हैं। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब अगर हम 3 गुणे 9.46 इंटू 10⁻15 करेंगे तो यही वैल्यू क्या है आपका? 1 पार्सेक की वैल्यू है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? कोयला, आणविक भट्टी, पेट्रोल या सूर्य? तो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है आपका सूर्य। ये आपका कभी ना खत्म होने वाला क्या है? स्रोत है। सूर्य में जो आपका एनर्जी बनता है नाभिकीय जो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब कि फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन फ्यूज़ हो करके आपका हीलियम के साथ मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और आपका हीलियम इसके कोर में रहते हैं। सन के कोर में आपके क्या रहते हैं, हाइड्रोजन रहेगा और आपका हीलियम रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने देखा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट आप लोगों के 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ भूगोल साइंस के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, तो फिर बने रहिए हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।